कोई मेरी मदद करो, ये मुझे जबरदस्ती ले जा रहा है। पापा, आपने कैसी गाड़ी बुक की थी? उसका ड्राइवर आपकी बहू को लेकर भाग गया। शादी के बाद क्या होता है? कहानी शुरू होती है एक ऐसे दूल्हे से जो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी महसूस कर रहा था। आज उसकी शादी एक बेहद खूबसूरत लड़की से हुई थी। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसकी सारी दुआएं कबूल हो गई हों। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह खुशी बस कुछ ही पलों की मेहमान है। शादी के सारे रस्म पूरे होने के बाद दिन के उजाले में दूल्हा अपनी नई नवेली दुल्हन को गाड़ी में बैठाकर अपने घर के लिए निकलता है। गाड़ी शहर की सड़कों पर आराम से चल रही होती है। दूल्हा मन ही मन अपने आने वाले भविष्य के सपने देख रहा होता है। लेकिन तभी रास्ते में दूल्हे को अचानक जोर से बाथरूम लग जाती है। वह ड्राइवर से कहता है, भाई गाड़ी जरा रोक दो। ड्राइवर गाड़ी सड़क किनारे रोक देता है। दूल्हा जल्दी जल्दी गाड़ी से नीचे उतर जाता है और थोड़ी दूर चला जाता है। और बस यहीं से कहानी करवट ले लेती है। ड्राइवर पीछे मुड़कर देखता है, गाड़ी में दुल्हन बिल्कुल अकेली बैठी होती है। अगले ही पल वह गाड़ी स्टार्ट करता है और पूरी रफ्तार से आगे बढ़ जाता है। दुल्हन घबरा जाती है। वह खिड़की से बाहर झांकते हुए चिल्लाती है, रुको, कोई है क्या? गाड़ी रोको। लेकिन दिन की चहल पहल में उसकी आवाज कहीं खो जाती है। उधर दूल्हा वापस लौटता है और सामने गाड़ी न देखकर सन्न रह जाता है। वह चारों तरफ देखता है, लेकिन गाड़ी कहीं नहीं होती। उसके हाथ कांपने लगते हैं। वह तुरंत अपने पिता को फोन करता है और कहता है, पिताजी, आपने कैसी गाड़ी बुक की थी? ड्राइवर तो आपकी होने वाली बहू को लेकर भाग गया। इतना सुनते ही पिता का चेहरा खुला का खुला रह जाता है। लेकिन दूल्हे का पिता कोई आम आदमी नहीं होता। उसके शहर के एक बड़े नेता से गहरे संबंध होते हैं। वह बिना देर किए अपने दोस्त नेता जगदीश प्रसाद देबाकुंडे को फोन करता है और सारी बात बता देता है। नेता अपने दोस्त की परेशानी सुनते ही तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। दिन के उजाले में ही वह सारी पुलिस चौकियों को अलर्ट करवा देते हैं। हर आने जाने वाली गाड़ी की सख्त चेकिंग शुरू हो जाती है। इतना ही नहीं, वह अपनी तरफ से 20 गाड़ियां पूरे शहर में भेज देते हैं जो चारों तरफ उस ड्राइवर को ढूंढने लगती हैं। उधर गाड़ी शहर की गलियों में तेजी से दौड़ रही होती है। ड्राइवर बार बार शीशे में देखता है कि कहीं कोई पीछा तो नहीं कर रहा। पीछे बैठी दुल्हन लगातार रो रही होती है। वह डरते हुए कहती है, मुझे छोड़ दो, मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन ड्राइवर की आंखों पर लालच चढ़ा होता है। वह गाड़ी और तेज कर देता है। एक चौराहे पर उसे सामने पुलिस का बैरिकेड दिखाई देता है। वह घबरा जाता है और दूसरी सड़क पर मुड़ जाता है। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। दूसरी सड़क पर पहले से ही चेकिंग चल रही होती है। पुलिस जैसे ही गाड़ी रोकने का इशारा करती है, ड्राइवर भागने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ ही मिनटों में चारों तरफ से गाड़ियां उसे घेर लेती हैं। दिन का उजाला सब कुछ साफ दिखा रहा होता है। ड्राइवर समझ जाता है कि अब बचना नामुमकिन है। वह गाड़ी रोककर भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। गाड़ी का दरवाजा खोला जाता है। दुल्हन रोती हुई बाहर आती है, लेकिन वह पूरी तरह सुरक्षित होती है। थोड़ी देर में दूल्हा और उसका पिता भी वहां पहुंच जाते हैं। दुल्हन को सही सलामत देखकर दूल्हे की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वह खुद को कोसता है कि एक छोटी सी लापरवाही इतनी बड़ी मुसीबत बन सकती थी। नेता जगदीश प्रसाद देबाकुंडे कहते हैं, दिन के उजाले में कानून से कोई नहीं बच सकता। ड्राइवर को पुलिस अपने साथ ले जाती है। शहर में फैला डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। दूल्हा अपनी पत्नी का हाथ थामता है और कहता है, अब आगे तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में एक पल की लापरवाही पूरी जिंदगी बदल सकती है।